हम में से ज़्यादातर लोग घर जब बनवाते हैं तो हम दूसरों का देख के बनवाते हैं। लोग बनवाते हैं, उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये घर, सब लोगों ने काफ़ी कहा कि ये क्या, मतलब ये कि फर्नीचर गंदा होगा। ये मेरा कॉफ़ी टेबल है और ये एक सिटिंग एरिया है और ये ओपन, जिस तरह से आप देख रहे हैं, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ एयर किचन। ऐसा आपने शायद किसी के यहाँ नहीं देखा होगा जैसा मेरे इस चैनल पे आप देख रहे हैं। तो मुझे थोड़ी-सी, बस मैं चाहती हूँ, कहते हैं ना ज़िंदगी अपनी है तो अपनी तरह से जीनी चाहिए। तो पूरी ज़िंदगी आप बिज़ी रहते हैं बच्चों में और इसमें उसमें बहुत सारे काम होते हैं। पर जब भी आप फ़ुर्सत पा जाएँ तो थोड़ी-सी ज़िंदगी अपने लिए ज़रूर जी लेनी चाहिए। तो बस मैंने भी उसी तरह का कोशिश की और मैंने एक ओपन किचन बनाया घर के बाहर गार्डन में, और एक सिटिंग एरिया ग्रीन बनाया मैंने। और उसके साथ में मैंने जो, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ आजकल, पूरा दिन शाम को मैं घर वापस आती हूँ, अभी तक तो हमेशा घर में ही थी। मैंने फ़ार्मिंग का भी काम, ऑर्गेनिक फ़ार्मिंग का काम स्टार्ट किया। तो अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो रही है। तो आप जानते हैं, कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो बहुत सारे हम बिज़ी हो जाते हैं। तो हाय, मैं हूँ रजनी, माय ऑर्गेनिक गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं फार्मिंग का भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये मेरे घर के भी, कि मैंने घर को थोड़ा-सा एक अलग और ग्रीन लुक कैसे दिया। ये भी वीडियोज़ आपने मेरे चैनल पे देखे होंगे। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम बिज़ी होते हैं तो हम इन पेड़-पौधों को, ये आप देख रहे हैं मैंने ड्रम में लगाए थे, नींबू हैं, चीकू हैं, ये कई 3-4 साल पुराने हैं। ये पुणे वाला जो मेरा गार्डन था, कुछ महीनों पहले पोस्टिंग हुई। तो यहाँ पर अपने होम टाउन में मैंने फार्मिंग स्टार्ट करने का सोचा अपने घर के लिए, ऑर्गेनिक उगाने के लिए। तो ये पौधे बस बहुत दिनों से यहाँ रखे हुए हैं, मेरे फार्मिंग पे तैयारी चल रही थी और मैं यहाँ वक्त नहीं दे पा रही। तो ये मेरे किचन गार्डन की जो खाद बनती है और किचन वेस्ट की, वो है। आप मेरे पीछे सारे चैनल चेक करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप नए हैं तो पहले तो पूरा देखिए इस वीडियो को, और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं पसंद आए तो। तो रफ टफ पौधों के बारे में मैं बता रही थी कि ये स्वीट पोटैटो वाइन है जो आप हल्के ग्रीन रंग की जो देख रहे हैं। तो इसको मैंने अपने इस किचन के और लिविंग एरिया, ये जो सिटिंग एरिया है, इसके आसपास मैंने इस तरह के पौधे लगाए हैं जो बहुत ही रफ टफ हैं, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगते। तो ये सारे आप जो पौधे देख रहे हैं ये मेंटेनेंस फ्री पौधे हैं। आप इनको नर्सरी जाके बहुत आसानी से ला सकते हैं, बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे। और इनको पानी, अगर एक दिन आप बिज़ी हैं नहीं भी दे पाए तो भी ये शाम को लौट के आप दे सकते हैं। सुबह जल्दी-जल्दी में मैं भी जब भागते हुए जाती हूँ तो देखती हूँ किसी-किसी पेड़ के थोड़े पत्ते लटक रहे हैं, मैं आके शाम को उनमें पानी डालती हूँ। तो किचन के बाहर भी मैंने इसी तरह की कोशिश की है। अभी मैं इसको और घना करने जा रही हूँ, तो मैं इसके बारे में एक किस्सा सुनाऊँगी, इस स्वीट पोटैटो वाइन के बारे में। ये बहुत ही रफ टफ है। आप इसकी डालें, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास में, रिश्तेदार के पास में इसकी डालियाँ सॉरी पेड़ हैं, तो आप जाइए और वहाँ से मर्ज़ी हो जितनी 1, 2, 3 कटिंग लेके आइए और अच्छी मिट्टी बनाकर उसमें लगा दीजिए। चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें पौधे मर जाते हैं। थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और सबसे अच्छा तो किचन वेस्ट होता है, वो डाल सकते हैं। तो ये मेरे गार्डन की खूबसूरती देख रहे हैं, और इसमें देख रहे होंगे आप बिल्कुल ही रफ टफ पौधे जो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं और मेंटेनेंस फ्री हैं। ये सारे पौधे आप देख ही रहे हैं। तो ये, और हाँ, एप्रिशिएट ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा लिविंग एरिया एकदम ग्रीन, ओपन, और किचन भी मेरा। और इसके बाद में मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। इसका कैसे उगाते हैं बेसिकली मैं ये बताऊँगी, और मेरे साथ क्या कांड हुआ जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम देखा। मुझे पता नहीं था। जब हम छोटे होते हैं तो सीख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें ना। तो बहुत सालों पहले, मैं जब, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी पेड़ पौधों के बारे में, तो बहुत और ज़रूरी नहीं है हम जानकार भी हों तो भी हमें सारे पेड़ पौधों के बारे में पता ही हो, ऐसा नहीं होता ना कई बार। तो बस मैं इसमें किचन में ये जो चारों तरफ जो देख रहे हैं आपने पौधे, मैंने इसके चारों तरफ, एक तरफ तो ये टेबल रोज़ लगाया
कैमरा में बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है ये वाला जाली की वजह से, पर आप वैसे मैं खड़ी हुई हूँ और आँखों से देखूँगी ये स्वीट पोटैटो वाइन और कृष्ण कमल ये सब। तो चलिए मैं बताती हूँ इसका एक किस्सा कि मैंने इसको कैसे उगाया। तो ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये 2 तरह की स्वीट पोटैटो वाइन है। तो मैं एक बार, ये पुणे की बात है, पुणे में मैं एक नर्सरी में गई, क्योंकि आगरा यहाँ पर तो होम टाउन है आगरा में, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर रही नहीं पिछले 30 सालों से। बस कभी-कभी छुट्टियों पे आना जाना होता था। तो पुणे में जो मेरा घर था उसमें मैं नर्सरी में गई, पोस्टिंग हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ पौधे लगा लिए जाएँ, बिना पौधे के मन लगता नहीं जब आप प्लांट लवर हैं और नेचर लवर हैं तो मैं बस नर्सरी में गई और मैंने ये खूबसूरत से 2 पौधे हैंगिंग बास्केट में लटके हुए देखे। तो मैं इन पे बस तुरंत, वो कहते हैं ना, फ़िदा हो गई। और मैंने उस नर्सरी वाले भैया से पूछा, मैंने, भैया ये क्या पौधा है, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है हैंगिंग बास्केट में, एकदम घना बुशी हो रहा था ये काफ़ी। तो उसने कहा कि मैडम ये स्वीट पोटैटो वाइन है, दोनों, ये वाइन कलर वाली भी और ये ग्रीन वाली भी। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे पता है स्वीट पोटैटो वाइन किसको बोलते हैं, शकरकंदी को, पर मैंने सोचा शायद मुझे नहीं पता था कि शकरकंदी की बेल होती है इस तरह की, क्योंकि शायद मैंने जो देखी थी वो इस तरह की नहीं थी। क्योंकि खेत मैंने देखे हैं, फसलें मैंने देखी हैं, पर वो इस तरह की नहीं थी। मैंने कहा हो सकता है उससे मिलती-जुलती होगी शायद, तो ये इसलिए इसका स्वीट पोटैटो वाइन है इसका नाम। तो इसको मैं वहाँ से लेके आई और उसके बाद मैंने इस तरह से ये डालें तोड़-तोड़ के इसको मैंने चारों तरफ बढ़ा दिया। तो एक बार मैं इसका रीपॉटिंग कर रही थी, तो मैंने देखा कि इसके अंदर से निकली शकरकंदी बहुत बड़ी, बहुत टेस्टी थी। मैंने बॉयल करके खिलाई बच्चों को। इन दोनों में से 2-3 मुझे गमले में शकरकंदी मिल गई थी। तब मुझे पता पड़ा कि अरे ये तो ओरिजिनल स्वीट पोटैटो वाइन है। तो बस आपको करना क्या है, इसको घना करने के लिए इसकी डालें तोड़ते रहें आगे से, जैसे मैंने अभी ये टिप तोड़ी है बिल्कुल उस तरह से, और लगा दें इसको, फेंकें नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कहीं से भी तोड़ें और कहीं भी लगा दें, अच्छी मिट्टी में ये बुशी होती रहेगी। अगर आप इसको तोड़ेंगे नहीं इसके एंड्स को, तो ये बहुत पतली सी आगे को होती जाएगी और इसकी ग्रोथ थिन, जैसे हमारे बाल हो जाते हैं ना पतले से, वैसे हो जाएंगी। अगर इसको आप कटिंग करते रहेंगे, इसकी आगे से नोकें तोड़ते रहेंगे, तो क्या होगा कि इसमें पीछे से छोटी-छोटी हर पत्ते में से एक डाल निकलना शुरू हो जाएगी और आपका गमला एकदम भर जाएगा। और इसके साथ में आप एक फ्लावर के प्लेटूनिया वगैरह, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, उसके साथ में मिक्स करके लगाइए। बॉर्डर पे इसको लगाइए वाइन कलर वाला या ये ग्रीन वाला, दोनों में से कोई भी एक, और उसके बीच में कोई फूल का पौधा लगा दीजिए और चारों तरफ इसको। बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं अभी आपके साथ जब लगाऊंगी अपने फार्म हाउस पे तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो थोड़ी सी वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, पर हफ्ते भर के अंदर आप इम्प्रूवमेंट वहाँ पर फ्लावर्स, प्लांट्स वगैरह देखना शुरू करेंगे। अभी वहाँ पर मेरी सरसों में आज मैंने देखा कि पहली बार पेड़ आ गए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है फिर से हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप कमेंटिंग।